नमस्कार। इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जिसे आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। इस प्रस्तुति में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में और यहां मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए की गई प्रमुख सिफारिशों को एवं इन सिफारिशों को हम कैसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सकते हैं, इस पर विचार साझा करेंगे। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में की गई नवीन पहल के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में 19 से 24 वर्ष की आयु के केवल 5% भारतीयों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। यदि हम दुनिया के दूसरे विकसित देशों की तुलना करेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डेनमार्क जैसे देश की 50% आबादी को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त है। वही अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। दक्षिण कोरिया में तो 96% आबादी को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त है। इन संख्या को देखकर मुझे लगता है कि हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह पहली बार नहीं है कि जब हम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि हर शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। पर अभी तक हमारा ध्यान 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर था और विशेष रूप से 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों पर था। व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावी रूप से संचालन ना होने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि हमारे व्यावसायिक छात्रों के भविष्य के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जिन छात्रों ने व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प चुना वो सामान्य उच्च शिक्षा में नहीं जा सकते थे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को हमेशा शिक्षा की मुख्य धारा की तुलना में कम आंका जाना भी प्रमुख कारण है। व्यावसायिक शिक्षा को हमारे देश में पुनः शुरू कर उसे सामाजिक कारकों से जोड़ने की आवश्यकता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा के माध्यम से 50% विद्यार्थियों तक व्यावसायिक शिक्षा को पहुंचाना। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य। सकल नामांकन अनुपात में अब तक केवल सामान्य शिक्षा के छात्र ही शामिल होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को भी सकल नामांकन अनुपात में शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध योजनाओं के तहत माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ आरंभ होगी। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को आगे की व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के साथ भी सुचारू रूप से जारी रखने की योजना है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए कई अन्य योजनाएं भी इस नीति के अंतर्गत है। इसके लिए सुझाव यह है कि कौशल्य प्रधान प्रयोगशाला की स्थापना हो और ये हब और स्पोक मॉडल के रूप में हो।
दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है सहभागिता यानी कोऑपरेशन। अभी तक व्यावसायिक शिक्षा को हमेशा संस्थान या स्कूल से स्वतंत्र रूप से संचालित की जाती थी, लेकिन अब ये नीति स्थानीय संस्थानों जैसे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक के साथ सहभागिता करने पर विशेष बल देती है। इसके अंतर्गत व्यापार, उद्योग, अस्पताल, कृषि, एनजीओ जैसे कई संस्थानों के साथ व्यावसायिक शिक्षा को जोड़कर आगे बढ़ाने की योजना है। इस सहभागिता का उद्देश्य यह है कि व्यावसायिक विषय चुनने वाले छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन एवं उद्योगों के भ्रमण के नए अवसर मिल सकेंगे। इस प्रकार का सहयोग व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी संचालन में अहम भूमिका निभाएगा। नई शिक्षा नीति का तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव है स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान देना। अभी तक व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को हमेशा आपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराया जाता रहा है, लेकिन अब इसके पाठ्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर निर्मित किया जाएगा। जैसे स्थानीय अवसर क्या है, स्थानीय उद्योगों में किस कौशल की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को कौशल की क्या-क्या आवश्यकता है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को उचित तरीके से एकीकृत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय समिति के रूप में जाना जाएगा। इस समिति में क्षेत्र विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद होंगे। इसमें उद्योग संस्थानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। यह समिति विषय से संबंधित सभी प्रयासों की देखरेख करेगी। साथ ही अकादमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के इस एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट भी आवंटित करेगी। इसी क्रम में पहले स्तर की शुरुआत कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ की जाएगी। पूरे वर्ष के दौरान छात्रों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल जैसे शिल्प, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, धातु शिल्प, बागवानी, मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी जैसे कई गतिविधियां शिक्षकों द्वारा आयोजित की जाएगी। इन गतिविधियों के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 10 दिनों का बैगलेस इंटर्नशिप के माध्यम से अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय तकनीशियन, कलाकार, शिल्पकार जैसे कुशल व्यक्ति के साथ कार्य करना और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना, ताकि छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि काम की दुनिया में अलग-अलग व्यवसाय क्या है, लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए वास्तव में क्या करते हैं, इस अलग व्यवसाय को करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिभावकों की मानसिकता को बदलने में भी मदद मिलेगी। व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी दी जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र उनके नियमित विषयों के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी चुन सकेंगे। छात्र को विषय का चयन और मिश्रण करने की भी अनुमति होगी। अकादमिक कार्यक्रम के साथ साथ शैक्षणिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, खेल, कला, संगीत, सॉफ्ट स्किल के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे छात्रों के लिए कई मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाएगा और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को 50% छात्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई मुक्त शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण करते हैं। आप सभी जानते हैं
कि भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाली एकमात्र संस्थान है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान के लगभग 5% छात्र, जो कि लगभग 27 लाख है, आज व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर उन्मुख है। इसलिए राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS द्वारा व्यावसायिक शिक्षा में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की पेशकश की गई है। उच्च शिक्षा संस्थान अपने स्तर पर या स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित कर सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम विभिन्न स्नातक कार्यक्रम के साथ साथ 4 वर्षीय पाठ्यक्रम से शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा। 2013 में शुरू किया गया BVOC पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रम के साथ साथ जारी रहेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न कौशल एवं सॉफ्ट स्किल के संबंधित अल्प अवधि के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। नई नीति में एक और महत्वपूर्ण सुझाव लोक विद्या को विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराना है। भारत एक सांस्कृतिक विरासतों का देश है। हमारे यहाँ कई पारंपरिक कलाएं भी हैं, जिसे भारत में विकसित किया गया है। लोक विद्या के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। यह सब करने के लिए NSQF के तहत माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भूमिका उचित स्तर पर फ्रेमिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न डिग्री और कौशल्य आधारित पाठ्यक्रमों को संचालित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी छात्रों को इसका लाभ यानी कि वेटेज मिलेगा, जिन्होंने स्कूली शिक्षा में NSQF द्वारा संचालित लेवल 3 और 4 के कार्यक्रमों को पूरा किया है। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्र स्कूल से ही इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर आगे की शिक्षा में जाएंगे तो वहां उन्हें लाभ मिलेगा। यह छात्र की उच्चतर क्षमता को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। शिक्षा नीति की एक और महत्वपूर्ण पहल है इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण करना। उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय उद्योगों के साथ भागीदारी करके इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसा आप सभी पहले से जानते हैं कि IIT एवं NIT संस्थान में पहले से ही इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर चुके हैं। निकट भविष्य में यह इंक्यूबेशन सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। छात्रों को यहां से करियर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने की सुविधा दी जाएगी, जैसे अपने उद्यम कैसे शुरू करें, अपने उद्यम शुरू करने के लिए व्यवसाय के अवसरों की पहचान कैसे करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें, व्यवसाय में सहयोग देने वाले वित्तीय स्रोतों की कैसे मदद लें। साथ ही यहां पर छात्र किसी भी कठिनाई में उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह इंक्यूबेशन सेंटर स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। यह सब करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय और कौशल्य अध्ययन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए NSQF का विस्तार किया जाएगा। यह भारतीय एवं विदेशी मानकों के बीच गठबंधन का कार्य करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय मानक स्थापित होने से
जो भारतीय स्नातक क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता चाहते हैं, उन्हें मदद मिलेगी। इन मानकों से हमारे छात्रों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि NSQF रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी कि RPL के लिए आधार प्रदान करेगा। इस नई शिक्षा नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका मॉनिटरिंग तंत्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में बात की गई है, पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम पहलू इसका मॉनिटरिंग है। व्यावसायिक शिक्षा की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर छात्रों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। जो छात्र पॉलिटेक्निक, ITI और कौशल्य विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कौशल्य विकास कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सभी छात्रों की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा भी उन छात्रों का डेटा प्रदान किया जाएगा जो छात्र व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में नामांकित है। इस प्रकार ये पॉलिसी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगी, जो व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करेगा। इसके साथ ही इस नीति की सुदृढ़ मॉनिटरिंग प्रणाली से हम यह समझ पाएंगे कि किन क्षेत्रों में हमें अधिक प्राथमिकता देना है और किन क्षेत्रों में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसे कौन से नए क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि ये जो चर्चा है नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने में हमारी मदद करेगी। साथ ही इससे देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य एवं प्रयासों की प्राथमिकता तय करने में सहायता मिलेगी। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि इस नीति की अनुशंसाएं व्यावसायिक शिक्षा को बेहतर संचालन में मदद करेगी। मेरा ये मानना है कि ये सिफारिशें देश में व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतर रणनीति, मॉनिटरिंग और दूरदर्शी योजना बनाकर हम आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से संचालित कर सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा आने वाली 21वीं सदी में कुशल मैन पावर बढ़ाने में देश की सबसे ज्यादा मदद करेगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब एक साथ आगे आए और देश में व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।